क्या जरूरत थी तुझे पानी में जाने की? तूने कसम खाई थी ना कि तू शरारत नहीं करेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, तो फिर क्यों गया पानी में? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता सबको मैं? देखिए, आप इन पर मत चिल्लाइए। डॉक्टर साहब ये डांट की भाषा ही समझता है। घर में लोग सही कहते हैं, इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। और तो और इसे भी अपने साथ लेके गया। पापा चुप रहे तू, थप्पड़ पड़ेगा तुझे। रह नहीं सकता था पानी में जाए बगैर? कट्टू तू चुप रहे। अगर इसे कुछ हो जाता तो अगली बार ना तुझे घर से निकालना ही नहीं है। खबरदार जो तूने पूछा कि मुझे भी साथ लेके चलिए। पापा पहले मेरी बात सुनने तो सही। मैं इनकी वजह से पानी में नहीं गया था, ये मेरी वजह से पानी में आए थे मुझे बचाने के लिए। मैंने ही जिद की थी कि मुझे पानी में जाना है। इन्होंने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैं इनकी बात माना ही नहीं। मैं खेलते खेलते गहरे पानी में गया और डूबने लगा, तो ये कूदा पानी में मुझे बचाने के लिए। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है पापा। मनसुख लाल सही बोलता है। उधर ना कोई भी नहीं था, यमराज भी चला गया था लॉबी में टाइम प्लीज बोल के, तो फिर मुझको पानी में उतरना पड़ा, इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। तेरे कपड़े गीले हो गए इसलिए मैं तुझे नहीं डांट रहा हूं, तेरी जान भी जा सकती थी कट्टू। मैं बच गया तो अभी मेरा आइडिया अधूरा नहीं रहेगा। क्या आइडिया? कोई आइडिया फाइडिया नहीं है, तू खामोखा पीछे पड़ गई है। खामखा नहीं, वजह है। बेबी बेन और डिंपल ने भले ही ध्यान से ना देखा हो, लेकिन मैंने देखा। जब आपने मोटा भाई की ऑफिस का नंबर डायल किया तब आपने 8 डिजिट के बजाय 6 डिजिट डायल किए। नरसी खामोखा जेम्स बॉन्ड का किताब लेके घूम रहा है, तू वो नाम रख ले। बात को घुमाइए मत। बताइए ना बा, आपने ये ड्रामा क्यों किया? तू देखकर भी नहीं समझी? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कहाँ जा रही है? अरे बताइए ना। वाह वाह, क्या है? देख प्रवीणा, ये बात डिंपल और बेबी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना भी भरोसा नहीं है? तुझ पर भरोसा है तो तेरे भूलने की आदत पे भरोसा नहीं है। तू यही भूल गई कि बेबी और डिंपल को नहीं बताना है, और उन्हें ही बता दिया तो? नहीं नहीं बा, ये नहीं बोलूंगी। बताइए। अब डिंपल की शादी होने वाली, क्या हम उसे ऐसी सीख देकर भेजे कि पति से छुपाकर कुछ भी करो तो चलता है? और लीला भाभी को तो आपने ही कहा कि चलता है। लेकिन डिंपल ने तो मन में गांठ बांध ली कि ऐसा कुछ करो तो चलता है। ये गलत है। लीला की शादी को तो 20-22 साल हुए हैं, उसे दुनिया देखिए। उसकी करनी में अनुभव का साथ होगा, लेकिन डिंपल में वो समझ नहीं है कि किस बात में चलता है और किस बात में नहीं चलता है। अच्छा, इसीलिए आपने डिंपल से ही पूछा कि आप सही हैं या गलत? अब समझी तू। मैं नहीं चाहती अनीश के साथ उसकी जिंदगी की शुरुआत इस ख्याल से हो कि पति से कुछ छुपाओ तो चलता है। रिश्ते की बुनियाद ही गलत होगी। आज अगर वो छोटी बात के लिए ऐसा सोच सकती है तो कल को बड़ी बात के लिए भी सोचेगी। हम उसे अगर सही सीख नहीं दे सकते तो कम से कम गलत सीख हरगिज नहीं देंगे। हम घर वापस आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं मेरी जान निकाल देती। ये मीनाक्षी भाभी रो क्यों रही है? आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मीनाक्षी, तुम एक सेकंड रोना बंद करोगी? मैं फोन पे बात कर रहा हूं। अरे सुबोध भाई, बताइए तो सही, बात क्या है? वो सब मैं वहां के बताऊंगा, तू सिर्फ बा को बोल दे कि हम वापस आ रहे हैं। रखता हूं। गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस, आपको टीवी सीरियल में रोल मुबारक हो। तुझे कैसे पता चला? क्या प्रवीणा? Gosh, what a parla chap question. उबलते हुए दूध की तरह आपके चेहरे पर उबलती हुई खुशी देखकर किसी को भी पता चल जाए। नहीं, आपके चेहरे पे जो जरूरत से ज्यादा उबली हुई कड़क चाय जैसे हैरानी भरे एक्सप्रेशंस है ना कि ओह माय गॉड, लीला भाभी तो रोल ले गई। आप तुषार। ना प्रवीण ना, सुन तो क्या हुआ। डायरेक्टर ने मुझे देखते ही तुषार कुमार से कहा, यही है अप्सरा, बस इससे
अच्छी तो और कोई है ही नहीं। हेलो हेलो गर्ल्स, आपके सुनने में गड़बड़ थी। डायरेक्टर ने कहा तुषार जी क्या यही है अप्सरा, इससे अच्छी कोई है ही नहीं। फिर मैंने आपकी और मीनाक्षी भाभी की तस्वीर दिखाई, तब जाकर उन्होंने कहा चलो ठीक है, लीला भाभी की शक्ल चलेगी। चारू बहन, आज मैं ना बहुत बुरे मूड में हूँ। क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? सिर्फ कह रही हूँ कि मैं बहुत बुरे मूड में हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पर हुआ क्या? तेरा मूड क्यों खराब है? लीला भाभी, सुबोध भाई और मीनाक्षी को इतनी मेहनत करके हमने खंडाला भेजा, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। वो लोग वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खंडाला जाने से पहले इस घर पे बुरा साया जो पड़ गया था। अगर साया पड़ने से पहले ही निकल गए होते तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक्सक्यूज मी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि वो बुरा साया मेरा है? हाउ डेयर यू! बार बार ये तिली क्यों जला रही है? सोच रही हूँ कि अब जला ही दूं। देखिए, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस हूँ। मैं माँ को बुलाऊंगी। लीला भाभी, आप जला रही हैं कि मैं जलाऊं? क्या कब से जलाऊं जलाऊं कर रही हैं? गैस। मोटा भाई की चाय का वक्त हो गया है। लीला भाभी, आप चाय बनाइए, मैं शिल्पा के साथ जाके बच्चों के लिए मांझा लेकर आती हूँ। शिल्पा! जब मैं वहां से प्रवीणा भाभी की शिकायत करूंगी तब आपको मेरा साथ देना होगा। इज दैट क्लियर? अब छोड़िए चारूबाला बहन, मजाक कर रही थी। कभी कभी मजाक भी भारी पड़ जाता है। अच्छा छोड़िए, आप बताइए, आप चाय पियेंगी? नहीं, आप मोटा भाई के लिए बनाइए, लेकिन लेकर मैं जाऊंगी। क्यों? अरे मुझे मोटा भाई को खुशखबरी जो सुनानी है कि आप टीवी सीरियल में काम करने जा रही हैं। चारूबाला बहन, आप इस तरह मुझे बार बार क्यों डरा रही हैं? क्योंकि आप अपना वादा भूल रही हैं। मैं नहीं भूल रही हूँ, बल्कि आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि इस सीरियल में रोल दिलवाने के बदले में मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट क्लियर। आप मेरा काम करेंगी, पर इसलिए नहीं कि मैंने आपको टीवी सीरियल में रोल दिलवाया, पर इसलिए कि मैं मोटा भाई को कुछ न बताऊं। डोंट वरी, काम बहुत आसान है। उत्तरायण के दिन रात को जब अंताक्षरी का प्रोग्राम होगा, तब आप वही करेंगी जो मैं आपको करने के लिए कहूंगी। आप करेंगी ना लीला भाभी? मुझे क्या करना होगा? सिर्फ हाँ या ना। गट्टू को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। वाह, गट्टू का कोई कसूर नहीं है। उल्टा ये सोचो कि गट्टू वहां नहीं होता तो क्या होता। मैं मानती हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो चौपट हो गया ना। अरे बच्चों का प्रोग्राम चौपट हो गया तो क्या हो गया? मैं उनको म्यूजियम दिखाने ले जाऊंगा। अरविंद, तू चलता है मेरे साथ? कोई इन्हें कहो, हम सुबोध और मीनाक्षी के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो चौपट हो गया। और म्यूजियम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बचपन में हर रोज ले जाया करते थे हमें दिखाने। हर्षद, हमारे घर से सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड की दूरी पर ही था एक चिड़ियाघर, वो भी कभी दिखाने नहीं ले गए। अरे जब तू घर में था तो सबको चिड़ियाघर क्यों लेके जाऊंगा? और देख, मैं तुझे कहीं लेके नहीं गया ऐसा मत बोल। नहीं नहीं, जब तू 7 साल का था तब मैं तुझे नहीं लेके गया था महाराजा बियर बार, याद कर? आप इसे बियर बार में ले गए थे? हाँ, इतना छोटा सा था, पर हाँ जरूर करता था ऐसे। लेकिन बा आपकी कसम, मैंने पी नहीं थी वहां। हाँ, ये तो सिर्फ वहां बैठे बैठे करता रहा। वो तो इसलिए बा क्योंकि वहां के वेटर जो पापड़ दिए थे वो कच्चे थे, तो इन्होंने कहा ये पापड़ जरूर गोदावरी ने सेके होंगे।
बाकी मैं आपको किसी बियर बार में जाकर हाँ करने वाला आदमी दिखता हूँ? नहीं, तू बार में जाकर हैं करने वाला नहीं, बार बार हैं करने वाला आदमी है। ऐसे दूसरी बार, तीसरी बार। ये क्या चल रहा है? अरविंद तू चुप हो जा। अरविंद, गोदावरी ने तुझे डांटा। लीला! अब ये बुरा मान गया, मैं क्या करूं भगवान? मैं उसे समझाता हूँ। अरविंद, गोदावरी ने तुझे डांटा तो तुझे बुरा लग गया, लेकिन मुझे तो मजा आ गया। अब ये और चिढ़ाएंगे उसे। प्रवीण भाई, आपके हिस्से का सिर लाइए। अरे मोटा भाई 400 रुपए की पतंग लाए हैं, 4000 की नहीं। तो सारे भाइयों से कंट्रीब्यूट करके उन्हें देने चला। अरे इतना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मत दीजिए। मैं उनसे कहूंगा कि मैंने, हर्षद भाई ने और सुबोध भाई ने मिलकर ये सारे पैसे दे दिए। अरे किस किस भाई ने कंट्रीब्यूट किए ये बताने की क्या जरूरत है तुझे? तू यही चाहता ना कि मोटा भाई को पता चले कि मैंने पैसे कंट्रीब्यूट नहीं किए, ताकि वो मुझ पे हाँ करे। सुन, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, समझा? मोटा भाई, क्या है? ये पैसे। कैसे पैसे? आप बच्चों के लिए पतंग लाए ना, तो ये हमारी ओर से शेयर। हेमल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात कहने की? तू मुझे शेयर देगा? मैं अकेला बच्चों के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता? नहीं, वो चुप रहे। छोटा होकर मुझे शेयर देने निकला है। हाँ, अरे मोटा भाई ने आज तक स्टॉक मार्केट से एक भी शेयर नहीं लिया, वो तुझसे शेयर लेंगे? तो चुप कर। सबसे पहले तो तुझे ही डांटना चाहिए। प्रवीण, याद है ना, 2 साल पहले तू मुझसे संडे का अखबार ले गया था, आज तक तूने लौटाया नहीं वो अखबार। और 30 जनवरी 2001 को मुझसे तू पेंसिल ले गया था, वो भी आज तक तूने लौटा ही नहीं। और भी एक चीज है, हाँ, 1997 में मैंने लिखा है डायरी में। 1 मिनट, मूड बहुत खराब है, चल निकलते। संभाल के देख के चल भी नहीं सकते। ये लीजिए, गरम गरम चाय और नान खटाई। अब लीला भाभी की परेड होगी, देखना। किसने बनाई? अब चाय मैंने बनाई है और नान खटाई प्रवीणा ने। नान खटाई तुमने क्यों नहीं बनाई लीला? क्या? इतनी सीधी सादी भाषा में कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? नान खटाई तुमने क्यों नहीं बनाई है लीला? अरे नान खटाई मैंने बनाई है प्रवीणा ने, एक ही बात है। बाहर से तो खरीद के नहीं लाए ना। हाँ, लेकिन इस वक्त लीला तुम जानबूझकर मुझे ये नाश्ता और चाय दे रही हो ताकि मेरी भूख मर जाए और मेरा रात का खाना बिगड़े। कौन है वहाँ? कोई नहीं है मोटा भाई। ये प्रवीण भी है ना? सुनिए, आप चाय ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ। क्या हो गया इन्हें? मैं बताती हूँ प्रवीण भाई कि वहाँ खंडाला में क्या हुआ। हम यहाँ से खंडाला जाने के लिए निकले तो यहाँ नहीं मीनाक्षी, वहाँ स्विमिंग पूल में क्या हुआ? हाँ, पर जब कहानी यहाँ से वहाँ पहुँचेगी तभी बता पाऊंगी ना कि वहाँ क्या हुआ। हाँ, तो जब हम यहाँ से खंडाला जाने के लिए निकले तो मीनाक्षी, मैं बता दूंगा, तुम मानव और गट्टू को नाश्ता करवाओ, जाओ। जो आ गया। मानव, गट्टू भाई। क्या? कुछ नहीं। कैसा रहा वहां का मौसम? अच्छा था। यहाँ का बिगड़ा हुआ था मौसम। वो क्या है कि बा ने डांट दिया ना मोटा भाई को, तो नहीं, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। बाकी क्या? खंडाला तू गया था, तू बता। क्या बताऊं? है?
टूट गई। अदा देखे टूट गए। तो हंसता क्यों है मेहुल? अरे अदा मैं इसे सिर पर रख के थाप दे रहा था, ये टूट गई। तो इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं, उल्टा तूने एक पतंग वेस्ट कर दी। किसी को पतंग की कदर ही नहीं है। मैं किसी को पतंग नहीं दूंगा। मुझको भी नहीं। किसी को नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। मैं उल्टा कभी तेरी वजह से मुझको भी नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ इधर आओ। अद्दा भी कमाल है, एक पतंग क्या टूट गई, इसमें इतना बुरा मान गया। इन्हें पतंग का नहीं, किसी और बात का बुरा लगा है। देखा, अभी तक तो उन्होंने हाँ भी नहीं किया। मनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे मनाने का? इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी मेहुल। मोटा भाई, मैंने बोल दिया मेहुल को सॉरी। अब थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? रह सकता हूँ, ये देख। मेहुल, जा, तू सॉरी बोल। हाँ, मैं जाता हूँ। जल्दी जा। अदा सॉरी। हाँ, पतंग नहीं मिलेगी तुझे। प्लीज सॉरी। मेहुल, अंग्रेजी व्याकरण में प्लीज और सॉरी एक साथ नहीं होता। तेरी ग्रामर बहुत खराब है। अदा मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ ना। सॉरी से कुछ नहीं होता। अगर मैं सॉरी कहूं तो? देखो ना, अगर मैं तुझे सॉरी कहूं तो तू इन्हें पतंग देगा ना? गट्टू बोल सबको पतंग ले ले। ले जा, चलो 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 सब लोग। एक मिनट, जब तक अरविंद मुझे माफ नहीं कर देता पतंग को कोई हाथ नहीं लगाएगा। भाई ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। भाई चलो ले लो सब पतंग। क्या क्या? गट्टू काका चुप। दादी माँ, आपने अदा को नाराज किया ना? आपने कहा था ना इन सबको हाँ करने के लिए। अब पतंग ले सकते हो। आराम से, फटे नहीं, पतंग फटनी नहीं चाहिए, आराम से लेना सब। क्या अरविंद, इतना बड़ा हो गया अभी भी डांटती हूँ तो बच्चे की तरह रूठ जाता है। चल अब ये चाय पी ले और नान खटाई खा ले। एक मिनट, मोटा भाई, अब पतंग लाए लेकिन मंजा तो लाए ही नहीं, तो मंजा किधर है? ये क्या गफूर भाई, इससे अच्छा तो वो धागा है जिसे मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। वो हमें दे दीजिए ना। ओ, मजाक करने हम फुर्सत से आएंगे। अभी आप मुझे अच्छा पक्का सूरती मांझा दीजिए। नहीं मीनाक्षी, हम सिर्फ मांझा ले रहे हैं, पतंग तो मोटा भाई ले आए हैं ना। नहीं नहीं, मुझे बड़ी और मजबूत पतंग चाहिए, स्पेशल पतंग। स्पेशल? एक मिनट मैं प्रवीणा भाभी को देती हूँ। भाभी मीनाक्षी, उसकी कोई फरमाइश है? हाँ मीनाक्षी। हाँ भाभी। ये मोबाइल है, रेडियो नहीं है जिसपे तू फरमाइशी गाने सुनना चाहती है। नहीं नहीं भाभी, मुझे गाना नहीं सुनना, मुझे एक बड़ी पतंग चाहिए जिसमें मैं खील मार के हुक लगा सकूं। ओ, तू तो पतंग पे कपड़े सुखाने वाली है। आजकल आंगन में कपड़े ठीक से सूखते नहीं है ना, तो पतंग के साथ कपड़े भी हवा में सुखा दूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पतंग दूसरे काम के लिए चाहिए। हाँ लेकिन काम क्या है? वो आप घर पर आइए फिर मैं बताती हूँ। ओके। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी पतंग लेके आना। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कमाल है ये। गफूर भाई, आपके पास कोई बड़ी पतंग है जिसपे हुक लगा सके? हुक? 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 हुक?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।